बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रदीप सर भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। हाय, गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, गुड मॉर्निंग निशीत जी, वरुण जी एंड बोनस के सारे ऑडियंस को। सर बातचीत शुरू करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा, एक बार प्रदीप सर बाजार पर एक बार राय दे दीजिए, क्या लग रहा है आज के लिए बाजार को, और उसके बाद हम लोग स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे जी। जी देखिए, बिफोर वी स्टार्टेड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना मैंडेटरी होता है। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैं आज बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ राय हम क्लाइंट को भी देते हो सकते हैं। इनमें से कुछ कॉल हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो, मेरा या हमारे कंपनी पीएचडी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। तो एक्जैक्टली 24,636 के आसपास का निफ्टी का क्लोजिंग हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रहने वाला है अभी। 24,250 एक सपोर्ट के तौर पे, और 24,800 24,850 एक शॉर्ट टर्म सप्लाई जोन के तौर पे काम करने वाला है। लेकिन व्यू ओवरऑल मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए। एंड रही बात निफ्टी बैंक का अगर हम देखेंगे, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि एक बार कभी भी अगर आपको एक गैप डाउन, या तो मान लीजिए थोड़ा सा दिन के दौरान ही नीचे मिलता है 57,400 57,300 के आसपास, तो बाय करने का सलाह रहेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा डीप में बाय खरीदारी कीजिए। इसमें ही ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ। बाकी अभी ब्रेकआउट चेस करने का उतना टाइम है नहीं, और आज एसबीआई का भी रिजल्ट है। सो एसबीआई का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी व्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर आप 2 3 4 महीने का बात करेंगे तो हम तो पॉजिटिव ही है। ऑलरेडी देखा है हमने, लगातार 4 5 दिन तक एफआईआई का एक बाइंग, उसके बाद थोड़ा बहुत फिर से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव ही बन रहा है। लेकिन शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये बाजार पर प्रदीप सर का नज़रिया है। अब हम लोग रिजल्ट्स की ओर शुरू करते हैं बातचीत। सीमेंस एनर्जी का नतीजा आ चुका है। वरुण सर, आपसे शुरुआत करूंगा। अगर देखा जाए रिजल्ट्स को, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए, नेट प्रॉफिट 67% बढ़ा है सर। शानदार नतीजे। रेवेन्यू देखा जाए 39% बढ़कर आया, एबिटा 72%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए एक अच्छा खासा रिजल्ट आया है सर। कैसे देखते हैं सीमेंस एनर्जी को सर आफ्टर जी रिजल्ट? बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए ब्रिज जी, आपने जैसे बताया कि जो अर्निंग्स है काफी बढ़िया अर्निंग्स निकल के आए। और स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो एक मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, तो काफी 3 4 दिन से आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव आया, करीबन 3000 के जोन से यहाँ पर 3200 3300 के लेवल बने थे। अब आप देखेंगे तो अर्निंग्स थोड़ा सा क्लोजली वॉच करेंगे तो उनका जो पावर ट्रांसमिशन जो रेवेन्यू है करीबन 42% के अराउंड जंप हो चुका है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है भी काफी अच्छी यहाँ से यहाँ ग्रो हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बाय करके चल सकते हैं, अगर आप अर्निंग्स देख के चल रहे हैं। बट अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्टॉक अपना एक जोन है करीबन 3350 के आसपास, वहां पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसे ही 3350 के रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, स्टॉक यहाँ पर चलने के लिए तैयार है। करीबन 3600 के टारगेट बन सकते हैं। उस सिनेरियो में आपका जो स्टॉप लॉस है करीबन 3200 का होना चाहिए। एक बार रिजल्ट्स अर्निंग्स के जो रिएक्शन है मार्केट दे दे और प्राइस किस तरह से सेटल होती है, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल जो अर्निंग्स है काफी पॉजिटिव हो, और यहाँ पर स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखी जा सकती है। ठीक है, ये सर की राय है, तो सीमेंस एनर्जी को उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। प्रदीप सर, रिलायंस पावर पर मैं आपसे राय लूँगा। नतीजों की बात की जाए तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है 44% बढ़कर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए। रेवेन्यू भी बढ़ा ही है, एबिटा डाउन हुआ है। सर, रिलायंस पावर पर आपकी राय जानना चाहेंगे। एक शॉर्ट व्यू, एक ब्रॉडर व्यू, और रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं, पूरा एक आउटलुक दे दीजिए। देखिए, रिलायंस पावर में रिजल्ट कितने भी अच्छे आ जाए, मैं अनिल अंबानी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है मैं ऑलवेज अवॉइड करता हूँ। एंड मैं ज़्यादा बड़े भाई में बिलीव रखता हूँ। हम्म। सो कहीं ना कहीं द थिंग इज कि अगर अगर हम पावर सेक्टर में ही देखेंगे, टाटा पावर देख लीजिए, अदानी पावर देख लीजिए, टोरेंट पावर देख लीजिए, देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स। बाकी अभी भी बहुत सारे जो है ईडी का केस ऑनगोइंग चल रहा है। सो आप देखेंगे, मुकेश अंबानी जी का जो 3 नेक्स्ट जनरेशन है, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी एंड अनंत अंबानी, इनका आप एक फ्यूचर एवेल्यूएट करके जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैड डेप्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं अभी भी
मतलब लोगों का पैसा जो है अल्टीमेटली डुबाया है पर्टिकुलर स्टॉक ने, और ईडी का इतना मल्टीपल केसेस ऑनगोइंग चलना, ये नेक्स्ट 2 4 5 सालों में भी सॉल्व होने का पॉसिबिलिटीज बहुत कम लगता है। एंड मुझे लग रहा है कि इस केस में अब रिलायंस पावर को नेक्स्ट जनरेशन्स कैसे इसको टेक ओवर करेंगे, कैसे मैनेजमेंट इसको आगे लेके जाएंगे, मैं बहुत ही कंसर्न हूँ इस चीज़ को लेके। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम आउट। अगर 24 से स्टॉक 35 भी हो जाएगा तो अपने फिलोसॉफी के बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने का या तो होल्ड करने के बारे में भी सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सर का नज़रिया, अभी अवॉइड करके ही चलने की राय है सर की तरफ से। रिलायंस पावर सीधा नो सर की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग देखकर चलिए, ऑब्जर्व करिए, अपने हिसाब से देखकर चल सकते हैं। निश्चित सर, अगला जो रिजल्ट है जिसकी चर्चा करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को लेकर। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 13% अपसाइड नजर आया है, रेवेन्यू भी 8% बढ़ा है, एबिटा भी 11% बढ़ा है। सर, ब्रिटानिया पर आपका नजरिया क्या रहेगा? क्या अपॉर्चुनिटी है या अभी थोड़ा और वेट करने की जरूरत है, और रिजल्ट्स को कैसे देख रहे हैं आप? ब्रिटानिया की बात करें तो डेफिनेटली हमें स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने मिले हैं। ओवरऑल रेवेन्यू में भी हमें एक इंक्रीज देखने मिला है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक अच्छा खासा हमें देखने मिला है, प्लस मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट्स अभी थोड़े रिकवरी मोड में एंड स्ट्रॉन्ग साइड में ही देखने मिल रहे हैं। ब्रिटानिया की करंटली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने मिल रही है, एंड सपोर्ट के आसपास ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे अगर थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, अच्छे खासे मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड कर रही, सो डेफिनेटली थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। ओवरऑल हम टारगेट्स की बात करें तो जिस हिसाब से हमें मोमेंटम देखने मिला मेजर सपोर्ट के आसपास है, एंड वहां से एक रिकवरी देखने मिले, सो 5,800 तक के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने की राय रहेगी ब्रिटानिया में। ठीक है, होल्ड रखने की राय सर की ओर से दी जा रही है। प्रदीप सर, अगला जो हम लोग चर्चा करेंगे, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। रिजल्ट आ चुके हैं, अच्छे रिजल्ट हैं यहाँ पर। नेट प्रॉफिट 75% बढ़कर आया है, रेवेन्यू देखें 40% बढ़कर आया है, एबिटा भी 80% अपसाइड नज़र आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बता रहा हूँ सर, अच्छे नतीजे हैं। अगर शेयर्स की बात की जाए इसकी शिपिंग की, तो इसमें पिछले 6 महीने में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और एक साल में अगर आप देखेंगे तो 48-49% के अराउंड रिटर्न दिया, एक अच्छा रिटर्न भी आया है। सर, अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या? रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं सर, किस लेवल पर खरीदारी करें? अगर खरीदारी करने की राय हो तो कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, बाई करने का बेस्ट प्राइस मुझे लगता है कि एससीआई में 260-270 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अभी 308 के आसपास प्राइस चल ही रहा है। सो यहाँ से भी कंटिन्यू मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक सप्लाई जोन है वो बेसिकली 345 से 350 के जोन के आसपास है। लास्ट टाइम 2024 पे भी वही सप्लाई जोन था। अगेन आप देखेंगे मई 2026 एग्जैक्टली आफ्टर लॉन्ग टाइम सेम सप्लाई जोन है। सो अभी 350 के ऊपर वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस पे सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट और देखना पड़ेगा, लेकिन अभी करेंट जोन से भी मुझे लग रहा है कि इजीली एक बार आपको 335 से 340 तक मिल सकता है। लेकिन मेक श्योर 355 के आसपास का एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, वहां से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये सर की राय है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए 260-270 के लेवल का, राइट सर? जी एग्जैक्टली। ठीक है। वरुण सर, एक सवाल आ रहा है काफ़ी समय से, ऋषभ जी हैं, रैलीज इंडिया पर व्यू जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या टेक्निकल चार्ट पे? सर, एक बार देखिए ज़रा, इसको 214 का भाव चल रहा है, जानना चाह रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी है, बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, अगर टेक्निकली बात करें ब्रिज जी, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और यहाँ पर लगातार अपने 200 SMA और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो है डेली चार्ट्स पर, वहां पर एक रिजेक्शन ले रहा है, और स्टॉक अपना जो एक सपोर्ट जोन है करीबन 190-200 उसी के आसपास यहाँ पर स्टॉक ट्रेड करना शुरू हुआ है। यहाँ पर कोई नई मोमेंटम तो नहीं दिख रही है, बट हाँ बिल्कुल अगर सपोर्ट के पास आपको खरीदना है तो मंथली का 200 SMA करीबन 190 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, आप यहाँ पर एक चांस ले सकते हैं, बट मेरी सलाह यहाँ पर अवॉइड की रहेगी। जब तक स्टॉक अपना 200 SMA करीबन 250 के ऊपर नहीं क्लोज आता,
तब तक हम यहाँ पर बाहर नहीं रहेंगे। जब तक जो वीर जी हमारा जैसे एक रुझान है कि जो हमारे 200 SMA के नीचे जो भी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर हाँ बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं कोई रिवर्सल्स पर, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो 200 SMA के ऊपर अगर स्टॉक होता है तभी हम कंसिडर करते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। बट आपके पास ऑलरेडी है या फिर और ऐड करना चाहते हैं तो 190 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है निश्चित सर, राकेश शर्मा जी का सवाल आ रहा है जो कि अगला काउंटर है, रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज को लेकर 950 की उनकी बाइंग है, अभी 947 का भाव है सर, लगभग उसी करंट भाव पर ही बाइंग है, क्या किया जाए, एक व्यू जानना चाह रहे हैं सर। रेडगेन टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो यहाँ पे काउंटर ऑल टाइम हाई के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है एंड अच्छी खासी रैली हम रिसेंटली देख चुके हैं। रैली के बाद इनकी बाइंग आई है, सो डेफिनेटली टॉप के आसपास ही बाइंग आई है। रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में या करंट कैलेंडर ईयर में ही जनवरी के बाद से एक हमें स्ट्रॉन्ग रैली इस काउंटर में लोअर लेवल से देखने मिले। करंटली डेफिनेटली कॉस्ट के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 950 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है एंड जो ऑल टाइम हाई के लेवल्स है वो 1050 के। सो अभी फिलहाल थोड़ा पेशेंटली 3 से 6 महीने के लिए होल्ड रखना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है। जैसे ये काउंटर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा 1050 का, हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली 1200 और 1300 तक की रैली देखने मिल सके। सो 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कीजिए, जिस हिसाब से यहाँ पे रैली हमें देखने मिली है। सो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, सो होल्ड रखने की ही राय रहेगी 1300 तक के टारगेट्स के लिए 6 महीने के लिए रेट गेन में। ठीक है, होल्ड रखने की सलाह दी जा रही है। प्रदीप सर अगला सवाल आ रहा है जीएमडीसी को लेकर, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर 596 का दीपक जी की बाइंग है, काफी दिलीप जी की बाइंग है, काफी समय से सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी मौजूदा भाव ही चल रहा है, 594 चल रहा है, लगभग वही बाइंग है। सर क्या किया जाए, बने रहें, होल्ड करें, कैसा लगता है ये शेयर सर आने वाले समय के लिए? देखिए ओवरऑल जो रेयर अर्थ मिनरल है, ये ओवरऑल सेगमेंट ना अभी चला नहीं इंडिया में उतना अभी तक। सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटली इज वेरी स्ट्रांग। और अगर हम टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे, कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन, रिसेंटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने देखा है, ऑलमोस्ट 776 750 से एक सप्लाई जोन जो था अभी डिमांड जोन के आसपास ही है नियर, एंड दिस इज अगेन बाइंग जोन, एवरेजिंग जोन। अगर किसी को फ्रेश बाई करके भी जाना है तो मुझे लगता है कि बाइंग जोन के आसपास ही है। स्टॉप लॉस आपको 515 के लेवल के आसपास मेंटेन करना है। अगेन आपको स्टॉक 700 उसके बाद एक ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, सो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। करेंट जोन से 20 से 25% का अपसाइड नेक्स्ट आने वाला मैक्स टू मैक्स एक क्वार्टर में आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बने रहने की सलाह दी जा रही है, यहाँ से तेजी दिखाई दे सकती है तो बने रह सकते हैं। वरुण सर प्रीमियर एनर्जीज को लेकर रिजल्ट आ चुके हैं, उस पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। नेट प्रॉफिट 50% बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़कर आया है 35%, एबिटा भी 30% इंक्रीज हुआ है। कैसे देखते हैं सर इसके शेयर को, अपॉर्चुनिटी है आफ्टर रिजल्ट या अभी थोड़ा सा और वेट करके चलना है, क्या राय रहेगी सर? जी बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट है ब्रिज जी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी दिनों से आउट परफॉर्मर कर रहा है। अभी आप देखेंगे तो जो वारी एनालिसिस के अर्निंग्स आए थे उसके बाद एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी करीबन 985 के आसपास, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अपने 200 SMA जो डेली के चार्ट है, और थोड़ा सा आप पीछे जाके देखेंगे तो वहां पर एक उनका आई थिंक ब्लॉक भी हुआ था करीबन 985 975 के आसपास। उसी स्तर पर यहाँ पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है और वहां से एक अच्छा रिवर्सल है। यहाँ पर हमारा एक बुलिश स्टांस है। वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक अच्छी यहाँ पर एक फॉर्मेशन है पैटर्न्स की। 1100 1110 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर क्रॉस करता है यहाँ पर स्टॉक में एक बड़ा स्पर्ट देख सकते हैं करीबन 1250 के अराउंड। अर्निंग्स के बेस पर यहाँ पर स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। आज के दिन में अगर आपके पास पोजीशन है या फिर पोजीशन मेंटेन करना चाहते हो तो करीबन 1020 1015 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। आई थिंक 1100 के टारगेट आज के दिन में अचीव हो सकते हैं। ठीक है, ये 1100 के टारगेट अचीव हो सकते हैं तो इसको आप देखकर चल सकते हैं। निश्चित सर LIC पर राय ले लूँगा आपसे, रिजल्ट आ चुके, नेट प्रॉफिट 23% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए, और यहाँ पर नेट प्रीमियम इनकम देखा जाए तो 7% बढ़कर आया है। सर LIC पर आपका क्या व्यू रहेगा, क्योंकि शेयर तो चल नहीं पा रहा है, लगातार गिरावट ही हमने देखी, पिछले 1 महीने में देखें तो 11% टूट चुका है, पिछले 6 महीने में देखोगे तो 13%, और लगातार गिरावट है सर। पिछले 1 साल का देख लें रिजल्ट, अगर देखें लेवल्स तो 12% से ज़्यादा गिरावट ही है।
सर क्या किया जाए एलआईसी में, मतलब रिजल्ट तो आगे, अभी कोई मौका बनेगा कब, या अभी दूर ही रहे, और ऑलरेडी सर जो बाय करके बैठे लॉस में है वो क्या करें? सो एलआईसी की बात करें तो डेफिनेटली रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव ही देखने मिले। एक मोनोपोली बिजनेस ही है, वन ऑफ द लीडर्स है इंश्योरेंस सेक्टर में, पीएसयू में, एंड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है बिजनेस, हमें एक स्टेबल बिजनेस हमें देखने मिला। सो डेफिनेटली रिजल्ट्स हमें स्ट्रॉन्ग साइड में ही देखने मिले, बट चार्ट्स में हमें वीकनेस देखने मिली है। रिसेंटली ओएफएस भी आया था, गवर्नमेंट का स्टेक सेल हुआ था, उसकी वजह से भी हमें एग्जैक्टली रिसेंटली एक वीकनेस देखने मिली। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वीकनेस थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। जिस हिसाब से हमें वीकनेस देखने मिली, 360 का एक मेजर सपोर्ट है एलआईसी के लिए। सो 360 के आसपास आए तो वहां पे एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नो डाउट अच्छे खासी गिरावट हो चुकी है, सो यहाँ से लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क ही है अभी। सो 360 के आसपास आए तो एक्यूमुलेट कीजिए, वापिस से हमें 400 तक के लेवल्स एलआईसी में बनते हुए देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रहेगा एलआईसी में। जिस हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है तो यहाँ से ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। सो डेफिनेटली यहाँ से रिटर्न्स बनते हुए थोड़े दिक्कत वाले रहेंगे, बट 360 के आसपास आए तो शॉर्ट टर्म के लिए प्ले आउट कर सकते हैं एलआईसी में। ठीक है, एलआईसी पर सर का यह नज़रिया है। प्रदीप सर, अपोलो टायर पर एक व्यू दे दीजिए, कैसे देखते हैं अपोलो टायर को रिजल्ट के बाद? रेवेन्यू तो यहाँ पर बढ़ा है 13% के आसपास, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर, नेट प्रॉफिट तो 2626% इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा है। क्या राय है सर अपोलो टायर्स पे आपके? जी देखिए, व्यू एकदम पॉजिटिव रहेगा और कहीं ना कहीं अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी इसमें हम लोगों ने देखा है। जो डिमांड जोन है वो बेसिकली 390 से लेके 400 के आसपास हम लोगों ने देखा था, और अगेन एक डबल बॉटम वीकली चार्ट पे बनाने के बाद हायर हाई क्लोजिंग। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ कच्चा तेल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर बिलो 70 कहीं ना कहीं होता है, उस टाइम पे स्टॉक्स पे आपको एक बार पॉसिबिलिटीज है फिर से 540 550 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और अभी 450 449 के लेवल के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो यहाँ से भी मैं अप ट्रेंड ही देख रहा हूँ। सपोर्ट इजीली आपको 413 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। 413 विल बी योर स्टॉप लॉस। और जिस तरीके से डबल बॉटम बनाने के बाद बेस बन चुका है, ऑल टाइम हाइज ऑन द वे। बाकी इट विल टेक टाइम, 2 क्वार्टर्स, अगर 6 महीना टाइम देंगे उस टाइम पे वॉर खत्म हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वॉर खत्म होंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो ट्रम्प साहब कभी खत्म करेंगे नहीं। एंड जब तक ये कच्चा तेल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे नहीं आ जाता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ठीक है, इसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं जी। हाँ, अपॉर्चुनिटी है तो देखिए। हाँ वरुण सर प्लीज। प्रदीप जी ने बताया वॉर खत्म हो जाएगा, मुझे लगा उन्होंने ट्रम्प से बात कर ली, तो मैंने बोला चलो वॉर खत्म है। वार खत्म भी नहीं हो रहा है, ट्रम्प मान ही नहीं रहा। नहीं सर, वरुण जी क्या है ना, ट्रम्प से बात हो भी गया तो भरोसा फिर तो भी नहीं है ना कि आज एक भरोसा बोल के नहीं। जाएंगे कल पलट जाएंगे ना। हाँ सही है, प्रदीप वो सर तो वो है। अर्ली एक्सेस वाला लेने वाले कह रहे थे, वो जो ट्रम्प का अर्ली एक्सेस आ रहा है ना कि जो अपडेट देंगे पेड करके पेड। आप देखो, मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मतलब प्रेसिडेंट से कम, मतलब प्रेसिडेंट कम और बिजनेसमैन ज्यादा। और ट्रम्प साहब अपने सोशल मीडिया हैंडल पे खुद कैंडल स्टिक पर आ रहा है कि कौन सा ग्रीन कैंडल है, कौन सा रेड कैंडल है। तो दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा प्रेसिडेंट है जो खुद कैंडल स्टिक का पढ़ाई लोगों को बता रहा है। और सर जो हिंदी पिक्चर का सबसे बड़ा डायलॉग था ना, मेरी जुबान पे आप भरोसा करो, अब वो डायलॉग ही अब नहीं चल रहा। देखो जुबान का कोई भरोसा बात ही वही नहीं। हो गई ना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये ट्रम्प साहब के लिए एकदम परफेक्टली मैचिंग होती है। वरुण सर एक बार ज्यादा स्विगी पर व्यू ज्यादा दे दीजिए जी। हाँ निश्चित सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्यादा सर ट्रम्प जी की याद मत कीजिए, वीकेंड आ रहा है, वापस से कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे, वापस से मार्केट में दिक्कत आ जाएगी। वरुण सर आपके लिए एक सवाल था, स्विगी को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक बार स्विगी का सर चार्ट देखिए, अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? एक हफ्ते के नजरिए से व्यू जानना चाह रहे हैं जी। देखिए अर्निंग्स आप देखेंगे तो न्यूट्रल अर्निंग्स थे, यहाँ पर कोई पॉजिटिव निकल के नहीं आया था। कल के सेशन में आप कॉन कॉल के दरमियान मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया उसके बाद एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिला था, बट एक्जैक्टली अपना जो 200 SMA है करीबन 307 उसके आसपास से यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिला।
बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे चार्ट, तो इटर्नल का चार्ट काफी बढ़िया है और यहाँ पर एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है। स्विगी उसी तर्ज पर यहाँ पर कारोबार करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है करीबन 280 के जोन पर। यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है 280 के जोन में, 275 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ अभी भी 310 305 के एक जोन है, वहां पर रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही 310 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, हमें करीबन 335 के लेवल बन सकते हैं। टेक्निकली पॉजिटिव चार्ट है, गिरावट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंग का। 275 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदारी की सलाह दी जा रही। वरुण सर, कब से आपके लिए एक सवाल आ रहा था, मैंने अभी देखा अरिहंत जी कह रहे हैं प्लीज 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 गुड मॉर्निंग वरुण सर से मेरा एक सवाल ले लो। मुथूट माइक्रो फाइनेंस को लेकर 217 की उनकी बाइंग है, अभी मैं 221 का भाव देख पा रहा हूँ सर माइक्रो फाइनेंस में, और प्रॉफिट में ही है। पूछ रहे हैं क्या किया जाए, बने रहें या टारगेट क्या कुछ रह सकता है? सर एक राय दे दीजिए अपनी। जी अरियन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए यहाँ पर मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करेंगे तो एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली थी। करीबन 180 के जोन से यहाँ पर स्टॉक करीबन 260 के आसपास गया था। वहां से एक रिजेक्शन, एक थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड है, बट एक यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर एक छोटा सा करेक्शन है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर चार्ट काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। अगर यहाँ पर स्टॉक में थोड़ी और गिरावट बढ़ती है और करीबन 205 के लेवल पे आसपास यहाँ पर अगर स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पर एक्यूमुलेट करिए। देखिए 200 SMA के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी अपमूव के बाद एक छोटा सा करेक्शन है, एक हेल्दी करेक्शन है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करीबन 188 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्टॉक में जैसे रिवर्सल बनेंगे करीबन 260 और उसके बाद 320 दो टारगेट बन सकते हैं। 6 to 12 मंथ्स का अगर आपका होराइजन है तो बिल्कुल होल्ड करके यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। अब सर हॉट स्टॉक्स का हमारा सेगमेंट भी है, तो टॉप पिक्स की ओर बढ़ लेते हैं। निशित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। आपकी तरफ से आज के लिए क्या है, कहां पर दांव लगाया जा सकता है रिकमेंडेशन में आपकी तरफ से? सर अगर हम एक अपडेट देना चाहूंगा, लास्ट वीक आरबीएल बैंक दिया था 375 के आसपास, 395 इसीलिए सर आरबीएल को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लग रहा है शायद वही कॉल की वजह से तो नहीं। यस, सो डेफिनेटली आज के दिन में मोस्टली ये टारगेट हिट हो जाएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। 395 के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है, तो होल्ड रखने की ही राय रहेगी आरबीएल बैंक में। आज के दिन में कैश सेगमेंट में जहाँ पे अच्छा मोमेंटम के एक्सपेक्टेशंस है वो है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प अभी रेडी हो रहा है वापस से 500 के अबाव सस्टेन होने के लिए। सो डेफिनेटली करंट लेवल से पूनावाला फिनकॉर्प में बाय करने की सलाह रहेगी। 490 का प्राइस है अभी फिलहाल। 520 के टारगेट्स के लिए पूनावाला फिनकॉर्प बाय कर सकते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है, एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के लिए काउंटर रेडी हो रहा है, तो 520 के टारगेट्स के लिए बाय कीजिए पूनावाला फिनकॉर्प विद स्टॉप लॉस ऑफ 470 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 520 के टारगेट्स के लिए पूनावाला फिनकॉर्प आज के दिन में टॉप पिक रहेगा। 470 का स्टॉप लॉस लगा के पूनावाला फिनकॉर्प में खरीदारी की सलाह दी जा रही है 520 तक के टारगेट के लिए। ये टॉप पिक में निश्चित सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिएगा 470 का और 520 के टारगेट के लिए। ये आगे बढ़ता हुआ शेयर नजर आएगा आज के सेशन में, तो इसको आप लोग ट्रैक कीजिएगा। प्रदीप सर, आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा रिकमेंडेशन में आज के लिए टॉप पिक में? देखिए आज के लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप 1-1.5 महीना टाइम देंगे, बहुत एक बढ़िया स्टॉक है। स्टॉक का नाम है लीला पैलेस होटल लिमिटेड। ये स्टॉक्स आप देखेंगे रिसेंटली आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है, इसके ऊपर सस्टेन हुआ है और कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेकआउट आया है। सो एक थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला कैटेगरी स्टॉक है। रिसेंटली रिजल्ट भी बहुत बढ़िया था। 512 510 के आसपास का प्राइस चल रहा है। करेंट जोन से 20% का एक आपको पॉसिबिलिटीज, आपको टारगेट मैं दे रहा हूँ। वो टारगेट है अप्रोक्स 625। तो पहला टारगेट आपको यहाँ पे 570, उसके बाद 625, 520, 620, 570, उसके बाद 625 दोनों टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ से 10% लेना है, जो कि 455 के लेवल के आसपास। तो 455 लेवल के आसपास का एक स्टॉप लॉस और करंट जोन से 20% अप्रोक्स, जो कि 625 के आसपास का फाइनल टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। 1 महीने का व्यू लेके चलिए। मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में बहुत बढ़िया एक मोमेंटम आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। ये सर की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है प्रदीप सर की ओर से लीला पैलेस को। इसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं 1 महीने के नजरिए से। टारगेट स्क्रीन पर है
स्टॉप लॉस 455 रुपए का मेंटेन करना है। पहला टारगेट 570 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 625 का रहेगा। लीला पैलेस को आप लोग ट्रैक कीजिए, प्रदीप सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है लीला पैलेस, तो इस पर जरूर नजर रखिए। 1 महीने का नजरिया है सर का, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। वरुण सर, आपकी तरफ से क्या है रिकमेंडेशन में कैश सेगमेंट में? जी देखिए, गोल्डियम इंटरनेशनल पर हमारा बाइंग का यहाँ पर रिकमेंडेशन रहेगा। 5600 के अराउंड का मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर आज के लिए या फिर आपको थोड़ा सा 3 to 6 मंथ्स के लिए अगर आपको होल्ड करना है तब भी आप कर सकते हैं। स्टॉक का पी आप देखेंगे तो करीबन 33 के आसपास चल रहा है, और साथ ही में आप देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। करीबन 27.3 के जो CAGR से कंपनी ग्रो करी है लास्ट 5 ईयर से, और यहाँ पर जो डिविडेंड पे आउट है भी काफी हेल्दी है। साथ ही में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखेंगे तो FI का जो होल्डिंग है लास्ट 4 क्वार्टर्स में यहाँ पर बढ़ के करीबन 2% के अराउंड हुआ है, तो काफी अच्छा से यहाँ पर आप देखेंगे तो कवर कर रहा है, और अपने PS से अभी भी काफी देखिए सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो गोल्डियम इंटरनेशनल पर हमारा एक व्यू रहेगा। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट टेक्निकल, देखिए कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, उसके बाद एक बड़ी अपमूव देखने को मिली थी करीबन 20% के अराउंड। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट किया है पूरे महीना, और अब आप देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट टारगेट वुड बी 400, और दूसरा टारगेट करीबन 440 के अराउंड यहाँ पर गोल्डियम में आ सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो 355 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया अगर रखना है तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्डियम में बने रह सकते हैं। सर टारगेट क्या बताया आपने? 410 ओके, 440। ठीक है। गोल्डियम इंटरनेशनल में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आप लोग स्टॉप लॉस 355 का लगाकर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। टारगेट जो रहेगा 410 का पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 440 का। गोल्डियम टॉप पिक रिकमेंड किया जा रहा है यहाँ पर वरुण सर की ओर से, तो इसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। 6 महीने का नजरिया भी लेकर चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दिखाई दे सकता है। तेजी की उम्मीद यहां पर नजर आ रही है। सर की तरफ से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। प्रदीप सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। काफी समय से संजीत विश्वास जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग आप सभी को, स्पेशल थैंक्स टू प्रदीप सर जिनकी वजह से मैं आज प्रॉफिट में हूं, और TCS पर व्यू जानना चाह रहे हैं। 1203 पर खरीदारी करके रखें, 200 शेयर है, क्या किया जाए सर? थैंक यू उनको भी। जिस तरीके से TCS अभी 2050-2000 के आसपास का बेस बना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो लॉन्ग करके ही जाना चाहिए। लेकिन देखिए, ओवरसोल्ड हो गया था, तो ओवरसोल्ड होने के कारण शॉर्ट टाइम में जितना मूव था उतना हो गया है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्रिवेन ही रैली होगा। रिजल्ट अगर हम देखेंगे इंटर IT में अभी भी उतना बढ़िया नहीं है, सो कहीं ना कहीं स्मॉल ग्रोथ, इट विल टेक टाइम। बाकी बेस बन रहा है, बने रहने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। एक सवाल था यहाँ पर, काफ़ी समय से आ रहा था निश्चित सर, यहाँ पर किसको लेकर था? रेणुका शुगर को लेकर सवाल आ रहा है सर, एक व्यू दे दीजिए सर। रेणुका शुगर में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? सो डेफिनेटली अगर रेणुका शुगर्स की बात करें तो काफी डिसअपॉइंटिंग हमें लास्ट 2 साल से परफॉर्मेंस देखने मिला। काफी करेक्शन हो चुका है ये काउंटर में, एंड हायर लेवल से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली 50 to 60% का करेक्शन हम ऑलरेडी ये काउंटर में देख चुके हैं। सो ऑल इन ऑल थोड़ा वीकनेस फिलहाल भी कंटिन्यू रह सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेशन हो रहा है। सो डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड है, बट अभी फिलहाल फ्रेश रहने के लिए ये काउंटर में थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। सो अगर पोजीशन है, हायर लेवल से पोजीशन है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत एवरेज आउट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है ये काउंटर में। सो अभी यहाँ से वापस से फ्रेश रैली भी कंटिन्यू हो सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू रखना पड़ेगा, 3 से 6 महीने के लिए मिनिमम होल्ड रखना पड़ेगा, तभी जाके एवरेज आउट कीजिए, एंड देन रैली में आप एग्जिट करने का सोच सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रखने की ही राय रहेगी रेणुका शुगर्स में। रेणुका शुगर में होल्ड रखने की राय दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। निश्चित सर, प्लीज डिस्क्लेमर भी दे दीजिए सर। सो आज के दिन जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए या स्ट्रैटेजी डिस्कस किए, किसी में भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट के साथ हमने सेम व्यू शेयर किए हुए हो सकते हैं। शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की ब्रिज जी, मेरे या फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या फिर हमारे क्लाइंट के साथ चर्चा की हो सकती है। बीइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर, सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, आप कोई भी ट्रेड करें सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे एंड हैप्पी वीकेंड।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर, निशित सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रदीप सर, आपसे बातचीत कंटिन्यू रहेगी और भी शेयर्स हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उस पर भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन अभी हॉट स्टॉक्स के इस सेगमेंट को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं।